नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी एटा के, जहां बांग्लादेश में दीपदास की हत्या के विरोध में 2 स्थानों पर पुतला दहन किया गया। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां समाज सेवी विद्यासागर ओझा ने अपने जन्मदिन पर दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। एटा जलेसर में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कथित हिंसा और दीपदास की हत्या के विरोध में शनिवार को 2 अलग अलग स्थानों पर बांग्लादेश का पुतला फूंका गया और जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में मोहल्ला हथौड़ा से निकाले गए जुलूस ने तोप चौराहे पर पहुंचकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया, जबकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी संगठनों का जुलूस MGM इंटर कॉलेज ग्राउंड से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक पहुंचा और वहां पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। मोहल्ला हथौड़ा में सत्येंद्र सिंह जादौन, विनोद बघेल, कृष्णा बघेल, दीपक वार्ष्णेय, राम प्रकाश कश्यप मौजूद रहे, जबकि बजरंग दल के जुलूस में जिला अध्यक्ष आकाश गुप्ता, रूपम गुप्ता, विनय कुमार गोयल, वीरेंद्र गुप्ता, भारत गुप्ता सहित सैकड़ों युवा शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की व्यापक तैनाती रही। क्या नाम है आपका? आपने आज पुतला फूंका है, किस संबंध में फूंका है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह जादौन है। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जनपद एटा से हूं। आज हमने बांग्लादेश में हिंदू दीपू दास की बेरहमी से पीट कर, निवस्त कर, जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, उस संबंधित बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ का हमने पुतला फूंका है और हम भारतवासी सभी हिंदू एकत्र होकर बांग्लादेश में घुसकर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन करेंगे कि यदि वह जल्द से जल्द बांग्लादेश को सबक नहीं सिखाते हैं तो भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश में जाने की अनुमति प्रदान करें, जिससे हम लोग सभी हिंदू एकत्र होकर बांग्लादेश में घुसकर दीपू दास का बदला लेकर के बांग्लादेश को सबक सिखा सकें। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में टांडा रोड स्थित अरिया बाजार के रामलीला मैदान की जमीन पर अवैध कब्जे का विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जमीन पंचायत भवन के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन कथित लापरवाही के कारण भूमाफियाओं ने इसे अपनी बेनामी संपत्ति बताकर निर्माण शुरू कर दिया, जबकि विपक्षी पक्ष इसे अपनी निजी संपत्ति मानता है। दशकों से सार्वजनिक उपयोग में रहने वाले इस मैदान पर हर साल रामलीला और अन्य कार्यक्रम होते हैं। उपजिलाधिकारी ने दोनों पक्षों से रिकॉर्ड मांगकर जमीन नापने को कहा, लेकिन राजस्व विभाग के जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे मामला लंबा खिंच गया। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे विवाद राजस्व रिकॉर्ड की कमजोरियों और डिजिटाइजेशन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। विशेष टीम द्वारा दावों की जांच की जा रही है और यदि लापरवाही साबित हुई तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। स्थानीय लोग अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी में है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई पर जनता की नजर टिकी है। दादाजी, आपका नाम क्या है? हाँ? चैतू। तो आपके द्वारा जमीन जो बिक्री की गई थी वो किस साइड में है? जमीन को मुकदमा लड़त रही रमजू और कमला देवी। रेलवे लाइन के बगल वो देखा। हाँ, वहाँ से यहाँ आकर के ये लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मामला ये है कि इनका गाटा जो है उधर है, तालाब के उधर, और सड़क किनारे आ रहे हैं। तो आप रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं? मैं अध्यक्ष हूँ रामलीला समिति का, राकेश तिवारी। तो क्या मामला है इस प्रॉपर्टी को लेकर के? सर, प्रॉपर्टी के लिए मामला यही है कि जिसकी जमीन है ये, वो गलत जमीन यहाँ आकर बैनामा करवा लिया है और उसकी जमीन लाइन उस तरफ है, लाइन पास है। और यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है 1998 से। और हमारे प्रधान जो थे, पुराने प्रधान 1998 रामलीला के नाम जमीन वो कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा हम पंचायत भवन के नाम 5 बिस्सा 3 फुट जमीन कर दे रहे हैं, उसी में आप लोग रामलीला करिएगा, उसी में हमारा पंचायत भवन बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ के भूम माफिया रामदीन फेंकू और उनके सहयोगी सामने आते हैं, ओमकार नाथ वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, राम कुमार वर्मा, दूसरे के उसे रामदीन के कंधे पे बंदूक देकर यहाँ गुंडई करते हैं और कब्जा करते हैं। और अगर
कई बार हम लोग एक बार एसटी का मुकदमा दायर कर दिए गलत धारा लगवा के, और 50-60 वर्षों से रामलीला होता चला आ रहा है यहाँ। तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? प्रशासन पिछवाड़े में रखते हैं, कहते हैं शासन प्रशासन वही गलत काम किया है कि जेब में लेके काम कर देते हैं, और उन्हीं लोगों का लेखपाल और नायब तहसीलदार उन्हीं का देन है जो आज जमीन यहाँ आकर वो बैनामा कराया है और कब्जा कर लिया है। शासन प्रशासन पिछवाड़े में रखते हैं, बोलते हैं लोग। तो ये अरिया बाजार है, अरिया बाजार में हम इस समय खड़े हैं। आप अरिया के प्रधान हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। संजय वर्मा। आप प्रधान जी? फतेहपुर ग्राम पंचायत। क्या नाम है आपका? पवन कुमार प्रतिनिधि हैं, वाइफ हमारी नीलम देवी पर। तो यहाँ किस मामले को लेकर के जो है यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, पब्लिक क्यों इकट्ठा हुई है? ये रामलीला कई वर्षों से यहाँ 60 वर्षों से होता चला आ रहा है, और जो भू माफिया लोग हैं यही आक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ ग्राम सभा के लोग एकत्रित हुए हैं, और पंचायत भवन के जगह पे ये रामलीला होता है। तो आप लोगों के द्वारा इसकी शिकायत शासन प्रशासन से की गई है सर। तो क्या वहाँ से आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? ये कल आए थे तो शाम हो गया था, जांच आज आने कहे यहाँ पे जांच के लिए, और नाप की जगह देने के लिए कहे हैं। तो प्रधान जी आपके द्वारा क्या किया गया, आपके क्षेत्र में है? सर हम तो एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए थे, तहसीलदार साहब भी आए। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र में एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। 25 दिसंबर को सुबह सौथरा सहायल मार्ग पर सड़क किनारे पड़े युवक के शव के मामले को 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया। जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसके साढ़ू और एक अन्य साथी ने मिलकर की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों ने बताया कि मृतक उनकी पत्नी से पहले संबंध में था और पुनः संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने पर उसने धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने शराब पिलाकर उसे गोली मार दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त असलहा और घटनास्थल से भागने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दो अभियुक्त पकड़े गए, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 25 दिसंबर 2025 को थाना सहायल से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पड़े हैं। तत्काल वहाँ पे सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, और एफएसएल की टीम द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, और स्वॉट और सर्विलांस की टीमों का गठन किया गया था घटना के सफल अनावरण के लिए। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 197/25 पंजीकृत किया गया था, जो कि अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध में था। तत्पश्चात सभी टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज का आकलन व अन्य तकनीकी साक्ष्य और मानवीय साक्ष्य दोनों एकत्रित किए गए, और ये घटना का जो सफल अनावरण आज हुआ है, इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है अभिषेक उर्फ दीपक कुमार पुत्र छविनाथ, रहने वाले फतेहपुर थाना सहार औरैया, जो कि रिश्ते में मृतक जिनका नाम था पिंटू उर्फ सतीश पुत्र देवेंद्र सिंह, ये उनके रिश्ते में जो है दूर की रिश्तेदारी में साड़ू लगते हैं। और अभिषेक उर्फ दीपक कुमार का मित्र गौरव कठेरिया, जो कि घटना में इसके साथ में संलिप्त था, ये दोनों की आज हमारे थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया में युवा समाजसेवी विद्यासागर ओझा की अनोखी पहल चारों तरफ चर्चा का विषय बन गई है। नए साल से पहले अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी, जिससे दिव्यांग भावुक हो उठे और उनके चेहरे पर खुशी झलकी। विद्यासागर ने समाज को संदेश देते हुए वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कंबल, फल, भोजन और अन्य सामग्री वितरित की। साथ ही अस्पताल, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल, भोजन और अन्य सामान देकर उनका आशीर्वाद लिया। पीड़ित दिव्यांगों ने बताया कि पिछले 3 सालों से ट्राईसाइकिल और अन्य सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विद्यासागर ओझा को जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है। मेरा नाम अरविंद है। आज काफी भावुक आप हैं, क्या है, क्यों इतना आज आप इतना भावुक हुए हैं, क्या कहेंगे? यह हमारे सर के जन्मदिन है। इनके द्वारा हम कई कामों के लिए भटक रहे थे। इनके द्वारा, इनके प्रयास से, इनके मेहनत से वो ज़रूरत पूरी हुई। हम भावुक इसलिए हुए हैं, हम तड़प रहे थे। सर, हम
जी, तो क्या आप किस चीज़ की आपकी ज़रूरत थी और क्या क्या आज आपको मिला? हमें ऐसे गाड़ी की ज़रूरत थी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, लेकिन सर के प्रयास के द्वारा ये ज़रूरत हमारी पूरी हुई। हम जिस पहले आपके पास ये इस तरह का साइकिल नहीं था आपके पास? कोई कुछ नहीं था, आज तक हमें कोई एक व्हील चेयर तक नहीं है, लेकिन ये पहला चीज़ मेरे को मिला है सर के माध्यम से। क्या क्या मिला है आपको? हेलमेट मिला है, ये गाड़ी मिला है, इसका चार्जर मिला है, ये कंबल मिला है। इसको पाने के लिए अभी तक आपने कितना प्रयास किया और कब से आप प्रयास कर रहे थे और दौड़ रहे थे? हम 3 साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन मिला नहीं। लेकिन ये सर के बाद तो देर में सूचना पहुंची, जैसे पहुंची सर ने इतना फास्ट किया कि हम अचंभा हो गए कि इतना कैसे हो गया जल्दी से। ये सर लेके आए, दिलवा के लेके आए, हमें अपने साधन से लेके गए, अपने साधन से लेके है आपको सब कुछ मिल गया तो? सर मैं बहुत खुश हूँ। सर हमारे जीवन का आधा उम्र सर को लग जाए, जैसे ये जिस विश्वास से सेवा कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ मालिक ऐसे इनको और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने का मौका दें। जी, अपना क्या नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम विद्यासागर ओझा है। मैं वार्ड नंबर 49 जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की तैयारी में लगा हूँ। आज कैसा आपने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है? किस तरह का कार्यक्रम है और क्या क्या? आज अपने जन्मदिन के अवसर पे अपने दिव्यांगजन भाइयों के साथ वृद्धाश्रम में जाकर के माता पिता तुल्य वृद्ध जनों के साथ कंबल वितरण का कार्यक्रम, भोजन वितरण का कार्यक्रम और इन दिव्यांगजन भाइयों के साथ मोटराइज वितरण का कार्यक्रम हमने किया है। क्या क्या दिया गया है दिव्यांगों को? मोटराइज है, हेलमेट दिया गया है, चार्जर मशीन है, कंबल, ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम को देखते हुए कंबल का वो किया गया है। इसके पूर्व भी देखा जाता है कि आप काफ़ी सामाजिक बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, किस तरह का आप लोगों का सहायता करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 60 साल से ऊपर अधिक लोगों को व्हील चेयर, कमोड, छड़ी, कान की मशीन, हियरिंग मशीन, मतलब तमाम उपकरण वितरण किया जाता है। उसी के क्रम में ये गोरखपुर BRD कॉलेज से ये व्यवस्था की गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा गया आज के डेट में केवल केक काट कर लोग छोड़ देते हैं और आपने जाकर गरीबों का सेवा किया, कंबल वितरण किया, वृद्धाश्रम में भी गए, क्या मैसेज देना? देखिए, मेरा मानना है कि सेवा ही सबसे बड़ा उत्सव है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा शुरू से ही मन में रहता है, सेवा भाव एक मन में रहता है। युवा सोच नई उम्मीद के साथ हम लोग मन में सेवा का संकल्प लेके क्षेत्र में उतरे हुए हैं और उसी क्रम में ये अनुरोध किया जा रहा है। जिस तरह से आप एक युवा हैं और ये इस तरह से बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं, कैसे मन में आपके आता है, किस तरह के लोग? अब सही अब बस ऐसे ही मन में सेवा करके मन को तसल्ली मिलती है, अच्छा अनुभूत होती है, उसी से किया जाता है। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बांदा के थाना तिंदवारी पुलिस ने घर में चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र राजेश सिंह को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बांदा पराज बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात गश्त और चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति बेंदा घाट से जौहरपुर की ओर जा रहा है। मौके पर पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 5,320 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने जून 2025 में ग्राम परसौड़ा में एक घर से आभूषण और नकदी चोरी करने के बाद स्वीकार की। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय भेजा। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी उत्कर्ष सिंह, रोशनी सेंगर, शम्स इब्रार अख्तर, कांस्टेबल रूपेंद्र सिंह, आशील कुमार और महिला कांस्टेबल संतोषी लोधी शामिल थे। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में नाग समुदाय के लोग जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 24 घंटे से अधिक समय से जारी इस धरने में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में बीन बजाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण बच्चों की पढ़ाई, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे समुदाय में भारी रोष है। धरना स्थल पर
प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन न मिलने से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जल्द ही नाग समुदाय की मांगों का समाधान निकाले। सिरसी गांव कैसे हैं साहब? आप किस मांगों को लेकर बैठे हो? साहब हमारा जो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र है, हमारे समाज का जाति प्रमाण बनवाना है साहब, जिसमें हमारे जो बच्चे बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं हो रहा साहब, न कोई हमें सुविधा है न किसी बात का कोई परेशानी से हम बहुत वंचित हैं और हर एक काम रुके हो गए। कल 10 बजे से बैठे हो आप? हाँ 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। कोई मिलने आया आपसे? कोई नहीं आया साहब। किस जाति के हैं आप लोग? हम सफेदा बेगा जाति से हैं। सफेदा बेगा जाति को कल से कोई एसडीएम एडीएम प्रशासन कोई अधिकारी नहीं? एसडीएम साहब आए थे लेकिन वो तो और गुमराह करके चले गए, तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम्हारा कहीं से सबूत नहीं, और भी कुछ सबूत हम सब दे रहे हैं साहब। इटावा से लगा के, कानपुर से लगा के, लखनऊ से लगा के, इलाहाबाद से लगा के, मथुरा से लगा के और झांसी से लगा के सबके सबूत दे रहे हैं। सब जगह आपकी जाति प्रमाण बने हैं? हाँ बने हैं साहब। केवल ललितपुर में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना? ललितपुर में हमारे जो 10 गांव हैं 11 गांव हैं, इनमें कोई साहब मेरा नाम है मजबूतनाथ। किस जाति की हो? वो बेगा सफेदा। बेगा सफेदा। कल से बैठे हो, 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, क्या मांग लेके बैठे हो? जी सर बैठे तो इसीलिए है मांग लेकर कि हमारे जाति प्रमाण पत्र बन चुके थे, अब बन के उन्होंने काट दिए, वो कहते गलती से बन गए और फिर वो जारी कर देते हैं और फिर कह देते फिर गलती हो गई। तो हमने ये कह दिया साहब कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, तब तो हमको यहाँ से भगा दिया जाए, जब आप बना देते हैं आप ही काट देते हैं सर। तो ऐसा कैसा गुमराह कर रखा है? तो वो लोग कहते हैं कि वो नहीं बन पाएगा, अब जाइए यहाँ से। हमने कि सर हम नहीं जाएंगे, चाहे हम यहाँ आत्महत्या कर लें चाहे मर जाएँ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। आप हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करिए। बच्चों का भविष्य खराब हो गया सर, और फिर हम लोगों का ये भी विचार हो गया सर कि हम यहाँ ललितपुर ज़िले में कम से कम 2, 4, 10, 20 गाँव में हैं हम बेगा समाज से, तो हम चुनाव वोट डालने से मजबूर हो गए। जब हमको कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा तो हम डालने से क्या हो गए? हाँ वोट नहीं डालेंगे हम लोग बेगा समाज से। वोट का बहिष्कार करोगे? हाँ वोट का बहिष्कार करेंगे और जो है हम लोग केवल वोट देने के ही अधिकारी हैं। हमको सरकार यह नहीं मानती कि ये लोग यहाँ के निवासी हैं, ना हमको अपना हक दे रहे हैं। हम लड़ते लड़ते कई दिन हो गए, हमको कई साल हो गए, हमारा जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया जा रहा है? केवल वोट देने के ही हकदार हैं, हम अपना अधिकार मांगने के लेने के पाने के हकदार नहीं हैं। तो 2027 में ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? हम लोग तो यहाँ ललितपुर जिले का भी बहस करेंगे और पूरे आल यूपी में भी इसकी सूचना करेंगे और जाके उनको खबर भी देंगे कि आप कोई भी वोट जो जितने बेगा सफेदा कोई वोट नहीं डालेगा सरकार। तो जो आपका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, क्या ये जारी रहेगा कि? हाँ ये अनिश्चितकालीन धरना है, हम लोगों को धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि हमारे आधे जिले में बनाए गए, आधे में जो है रोक लगाई जा रही है। ऐसा क्यों? अन्य जिले हाँ, कहाँ के हैं आप? हम ग्राम सिरसी तहसील तालबेट। क्या जाति है आपकी? हमारी जाति बेगा है, सफेरा भी कहते हैं हम लोग। तो क्या मांगे लेके आप यहाँ बैठे हो कल से? हम कल से जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं, आधे जिले में बनाए गए, आधे में नहीं बनाए जा रहे हैं। तो कल से आज 24 घंटे से ऊपर हो गया है, कौन अधिकारी मिलने आया आपसे? कोई बात करने आया? कल शाम को 7:30 बजे करीब एडीएम साहब आए थे। एडीएम साहब जो है एक फाइल दे के चले गए कि जी रिट दायर कर दो, इसमें आप उलझे रहो, केवल उलझा रहे हैं। एडीएम साहब 2 साल से हमको गुमराह किए हुए। इस कड़ाके की ठंड में आप बिना कपड़ों के यहाँ रात भर बैठे रहे? रात भर बैठे रहे भगवान भरोसे साहब। कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया साहब। यहाँ जो है पुलिस वाले अधिकारी आए, उन्होंने थोड़ा सा छाए बैठने के लिए दिया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार, हमलों और धार्मिक असहिष्णुता की घटनाओं के विरोध में आज लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय गेट नंबर 2 के सामने पुलिस चौकी के बगल में स्थित प्रतिमा स्थल पर मुस्लिम समाज द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। आयोजकों ने बताया कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों के साथ हो रहे कथित अन्याय, हिंसा, मानवाधिकार हनन के खिलाफ
खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना है। आयोजकों का कहना है कि किसी भी देश में धर्म के आधार पर अत्याचार स्वीकार नहीं है। मानवता, भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इसी भावना के तहत मुस्लिम समाज के लोग आगे आकर बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के समर्थन में विरोध दर्ज करा रहे हैं, ताकि ये संदेश स्पष्ट रूप से जाए कि भारत की जनता अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट है। वहीं बता दें कि इस अवसर पर वक्ताओं द्वारा बांग्लादेश सरकार से यह मांग की गई कि वो वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। एसीपी थरवई अरुण पराशर ने बताया कि माघ मेला 2026 के लिए प्रयागराज पुलिस की पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गंगानगर के सभी थानों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि प्रयागराज की जनता की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आगामी माघ मेले में के लिए भी सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके अलावा हमने देखा है हमारे क्षेत्र में कोहरे की ठंड की बढ़ने की वजह से कोहरा भी काफ़ी पाया जा रहा है। हर दिन लगभग कोहरा होता है। तो पुलिस के दृष्टिकोण से हमने देखा है कि चोरी की घटनाएं थोड़ी बढ़ी हैं और उनकी संभावना लगातार रहेगी। पुलिस पूर्ण रूप से चौकन्नी है। प्रतिदिन दिन में भी और रात में विशेषकर पुलिस गश्त करती रहती है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ गश्त करता हूँ। सभी थानों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि हर कीमत पर ऐसी घटनाओं पर रोकथाम की जाए और चूंकि कोहरे में विजिबिलिटी कम रहती है, उसका फायदा चोर उठा सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। माघ मेले के संबंध में जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं, चाहे वो ट्रैफिक से लेके हो, गाड़ियों के आवागमन से लेके हो और लाइटिंग की व्यवस्था, घाटों की व्यवस्था और फाफामू, जैसे कि फाफामू पुल जो पॉन्टून ब्रिज बन रहा है और उस ब्रिज पर जाने वाले मार्ग को भी हम देख रहे हैं और हम चाहेंगे कि सारी कार्यवाहियां माघ मेले से पूरी हो जाए, पहले पूरी हो जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की किसी समस्या का सामना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज में विश्व रक्षा परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शनिवार को शांतिपुरम में जुलूस निकालकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। दुर्गा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव पंकज प्रधान के नेतृत्व में पूजा पार्क से लेबर चौराहे तक निकाले गए इस जुलूस में शांडिल्य महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। जुलूस में उमेश तिवारी, डॉक्टर रमापति तिवारी, सोनू पांडे, उमेश त्रिपाठी, गुड्डू राजा सोनू, सूरज और अभिषेक भट्ट सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। संभल में जागरूक स्नेक सेवर टीम ने एक बार फिर मानवता और वन्यजीव संरक्षण की मिसाल पेश करते हुए सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, जहां 3 सांप मिले, जिनमें से 2 अत्यधिक ठंड के कारण मृत पाए गए, जबकि एक जीवित सांप को सुरक्षित पकड़कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की व्यवस्था की गई। स्नेक सेवर टीम ने लोगों से अपील की है कि सांप भी प्रकृति का अहम हिस्सा है, डर या अज्ञानता में उन्हें ना मारे बल्कि सूचना दें। टीम ने बताया कि संभल क्षेत्र में कोबरा, कैरेत जैसे जहरीले और धामन अजगर जैसे विषहीन सांप पाए जाते हैं, जिन्हें जानकारी के अभाव में लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। यह रेस्क्यू अभियान जागरूकता और संरक्षण का संदेश देता है। अक्सर ऐसा घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं और काश मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे अफसोस कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले आ जाता तो मैं 2 सांपों की जान बचा लेता। इसके अंदर 2 सांप हैं, एक रसल्स वाइपर, एक कोबरा, दोनों मर चुके हैं। शायद बच्चों ने डेले मार दिए हों या ठंड के कारण ही मर गए होंगे, क्योंकि सांप कूल ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाला जानवर। ये सांप, एक सेकंड, ये नॉन वेनमस है कि ये काटे तो आपको झाड़ फूंक वाला बचा देगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं खतरों के खिलाड़ी रेस्क्यू मास्टर साहब। रेस्क्यू मास्टर साहब, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम जाबुल है और मैं एक रेस्क्यूअर हूँ। जिला संभल, बबेना मेरा गांव है। अच्छा, इस समय आप कहाँ आए हैं? फरीदपुर गांव है, जो विधायक पिंकी यादव जी का पुराना गांव है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ
क्या करने आए हैं, क्या मकसद है? जी, जैसे इस भीड़ को आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कुआं है, उस कुएं के अंदर 4 सांप हैं और भारत के मोस्ट वेनमस स्नेक इसमें पड़े हैं सांप। उनको बाहर निकालने के लिए, ये रेस्क्यू कार्य करने के लिए। अच्छा, आपके पास कॉल या किस तरीके से आपको सूचना मिलती है? ये जो कॉल गई है, कुछ लोग हैं मेरे वीडियो के द्वारा भी मुझे कॉल कर देते हैं, नहीं तो वन विभाग को डायरेक्ट भी कॉल कर देते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो वन विभाग रेंजर हैं, वन विभाग दरोगा जी हैं, नीरज कुमार जी, तो उनके लिए कॉल गई पहले, उन्होंने मुझे बताया और वहां सूचना आई है, मैं इस जगह से रेस्क्यू करने आया हूँ, फिर हम लोग इसे निकाल के सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे। अच्छा, रेस्क्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप पर्यावरण से ही जुड़ी हुई है, जैसे कि सांपों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अक्सर हम जब तक सांप नहीं पकड़ते थे तो लोगों जो है अंधविश्वास में घिरे रहते। 50 से 60 हजार लोग हमारे भारत में सांप काटे से मर जाते हैं। मेन चीज उसमें भी जागरूक हो जाते हैं लोग, फिर सांप की भी जान बचती है और सीधा अस्पताल का सहारा लेना चाहिए। 3 बार मेरी भी जान बची है जहरीले सांप काटने पे। अच्छा, संभल में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? संभल में 15 प्रकार के सांप हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।